मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं सब जानती हूँ। तुम इस समय क्या सोच रहे हो, इतने बेचैन क्यों हो मेरे बच्चे? तुम यही सोच रहे हो ना कि और कब तक तुम्हें संकट का सामना करना पड़ेगा? आखिर कब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होगा? कब तुम्हें न्याय मिलेगा? एक एक पल तुम्हारे लिए काटना मुश्किल हो रहा है। अपने पराये सभी तुमसे शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तुम ऊपर से सबको खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, परंतु भीतर से तुम बहुत दुखी हो। कल होली का त्योहार था, पूरी दुनिया उत्सव मना रही संगीत थी, रंगों से खेल रही थी, परंतु तुम्हारे चेहरे का रंग फीका था। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में जैसे उदासी छाई हुई थी। लोगों को दिखाने के लिए तुम उनके साथ थे, परंतु भीतर से तुम बहुत अकेले हो गए हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, परंतु तुम्हें अपनी माता पर भरोसा रखना होगा। मैं जानती हूँ पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है। खुशी आती तो है, परंतु कुछ क्षण के लिए मेरे लाडले धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में खुशी भी आएगी और उत्सव भी होगा। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह सोचकर मुस्कुराओ कि पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हारे संबंध तुम्हें निराश कर दे, परंतु तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी निराश नहीं करेगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी दुविधा समझती हूँ। मुझे सब पता है कि तुम किस अवस्था से गुजर रहे हो। लोग तुम्हारे रास्ते में पत्थर बिछ रहे हैं। आए दिन तुम्हें उनके तीखे प्रश्नों के उत्तर देना पड़ता है। बाहर के लोग कम, तुम्हारे अपने ही करीबी तुम्हें ज्यादा परेशान करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हर बात की खबर रखते हैं। वह लोग हर बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम चाहे कितना ही उन्हें नजरअंदाज करो, परंतु किसी ना किसी माध्यम से वह तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वैसे ही असफलताओं ने तुम्हें मायूस कर दिया है। उस पर लोगों के ताने भरे शब्द तुम्हारा सुकून से जीना मुश्किल कर दिया है मेरे बच्चे। चिंता मत करो, लोगों के कड़वे घूंट पी लो, अभी उनका वक्त है। उन्हें बोलने दो, खुश हो लेने दो, क्योंकि बहुत जल्द उनकी खुशी दर्द में परिवर्तित होने वाली है। उनकी बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली है मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम्हारे परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तुम पर। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे लिए हर संभव कार्य किया है, तुम्हारी प्रगति के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे ऊपर बहुत समय, बहुत भरोसा खर्च किया है, बहुत विश्वास है उन्हें तुम पर। एक सदस्य तो ऐसा है जो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए सबसे लड़ा है, और इस बात का आभास तुम्हें भी है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे मन को यह डर सता रहा है कि यदि मैं असफल हो गया तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी, बहुत मजाक उड़ आएंगे। संगीत लोग मेरे बच्चे, ऐसे विचार तुम्हारे मन में आते ही क्यों है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तुम भय मुक्त रहो। तुम्हारी माता तुम्हें या तुम्हारे परिवार को लज्जित नहीं होने देगी। तुम्हें सफलता मिलेगी और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मैं जानती हूँ यह समय बहुत बुरा है। आजकल तुम जिस तकलीफ का अनुभव कर रहे हो, आज से पहले कभी नहीं किया। ऐसा लग रहा है मानो जीवन की गति रुक गई हो। जो तुम करना चाह रहे संगीत हो, सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। खुशियां तुमसे कोष दूर चली गई है। जिधर भी देखो केवल दुख है, निराशा है, तकलीफ है मेरे लाडले। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहती हूँ, खुश रहो। स्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को जिंदा रखो। भविष्य में क्या होगा इसका विचार करके वर्तमान में दुखी ना हो। केवल इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी माता तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देगी। तुमने जो सपने देखे हैं वह जरूर पूरे होंगे और बहुत जल्द पूरे होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो जय माँ का। जो जैसा होता है वैसा ही फल पता है। तो आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। संगीत जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़कर और उन्हें है भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बड़े में सोचकर अपने दिल को परेशान ना करें। आपके बड़े में जिसने जैसी धरना बना राखी है वह हमेशा वैसा ही रखेगा। आप उसको अपनी लाख कोशिशें के बावजूद बादल नहीं सकते। तो आप अपने जीवन में अपने लिए खुश रहिए।
क्योंकि आपका खुश रहना ही आपकी अंतरात्मा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर और माँ में ही प्रभु निवास करते हैं। संगीत है तो अपने माँ को दूसरों के कारण खराब मत करिए, आप बस अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। और मेरे बच्चों, जो मेरे नाम का जप करता है उसके जीवन से वह मुक्त हो जाता है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बीते, क्योंकि उनके साथ गुजर समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ भी गया है, अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंग बना देती है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं और जीवन में अच्छी बातें सिखाएं। संगीत मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे सबकी जिंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, क्योंकि आपको एक बार ही मानव जीवन मिला है, तो मेरे बच्चों उसका सदुपयोग करें। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें ना बोले, जैसे धनुष से निकाला हुआ वापस नहीं आ सकता है, ऐसे ही हमारे मुख से निकले हुए वचन कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो अपने मुख से हमेशा अच्छी वाणी बोली, जिससे कि आपका और आपके साथ रहने वाले का माँ खुश रहे। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसला लीजिए। अब जो भी फैसला लेते हैं कि आप जो भी करने जा रहे हैं, उसमें आपका और आपके परिवार का हित है। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, मैं सदा उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलते। अपनी सोच सकारात्मक रखना, क्योंकि नकारात्मक सोच रखना से कभी रास्ते पर नहीं चल सकते। अब मेरे बच्चे, तुमसे आजा लेने का समय गया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो भी मैंने आज तुमको सिखाया है वह सब तुम अपने जीवन में अपना लोग। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। संगीत मेरे बच्चे, सावधान हो, जो अभी समय है अपने रिश्ते को टूटने को बचा लो। मेरे बच्चे, रिश्ता केवल 3 ही कर्म से टूटा है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी और पूर्ण रूप से ज्ञात कराऊंगी। मेरे बच्चे, यदि तुम भी वह गलती कर रहे हो तो आगे चलकर तुम्हारे भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मेरे बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं। रिश्ते तुम्हारे माता पिता के, तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ और तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारे रिश्ते, इसके साथ ही वह रिश्ते एक इंसानियत के नाइट इंसान के इंसान से होते हैं। और तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों से भी तुम्हारे अच्छे रिश्ते जिन 3 कर्म की वजह से खराब हो जाते हैं। इसलिए तुम यह 3 गलतियां भूल कर भी मत करना। मेरे बच्चे, एक बात रखना कि पैसे कामना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते को बनाना और उसे निभा कर चलना बहुत ही कठिन है। उसके लिए जीवन में तुम्हें जो सबसे कठिन लगता है, ध्यान रखना वही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। सरल चीज तो कोई भी कर सकता है, अगर कठिन करना है तो इसमें कोई बात है, लेकिन वही किसी इमारत को गिरने में लगता। इसी प्रकार रिश्ते को बनाने में साड़ियाँ गुर्जर जाती हैं और बिगड़ने में एक पाल भी नहीं लगता। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, रिश्ता चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का हो या भाई बहन का हो या फिर माता पिता का, किसी भी रिश्ते में आपस में यदि तुम झूठ बोलते हो तो यह रिश्ते निश्चित ही बिगड़ जाएंगे, क्योंकि विश्वास को बनाने में बहुत समय लगता है और एक छोटी सी विश्वास को आसानी से तोड़ देता है। संगीत इसलिए अपने रिश्ते को बिल्कुल साफ पानी की तरह रखो। साफ पानी में जो भी चीज डालोगे तो साफ दिखाई देती है। रिश्ते को आईने की तरह रखो, इसमें तुम अपना चेहरा देख सकते हो। दूसरा कारण, जिससे कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता और पत्नी का पति और पति का पत्नी से या अपने बच्चों से किसी बात को छुपाना रिश्ते का टूटने का कारण होता है, क्योंकि है रिश्ते ऐसे हैं, इसे कभी नहीं चाहिए। तीसरा और सबसे मुख्य कारण, रिश्ता चाहे भाई बहन का हो, पति पत्नी का या बच्चों का, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, रिश्ते में आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते में जब कड़वापन उत्पन्न होता है और प्रेम कम होने लगता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और टूट जाता है। इसलिए बटन को स्पष्ट करें। और जो भी माँ में किसी भी बात को लेकर उलझन हो तो आपस में सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ध्यान रखो मेरे बच्चे, जब किसी भी रिश्ते में झूठ बोलना, किसी बात को छुपाना प्रारंभ होता है तो निश्चित है कि आप उसे बात को छुपाते छुपाते अपने हृदय में कड़वापन भर लेते हैं और कड़वापन को भरने के चलते अपना प्रेम को बैठने हैं।
और इसके साथ ही रिश्तों की अहमियत कम होने लगती है। संगीत, इसलिए तुमको रिश्ते को संभल कर रखना के लिए इनमें से कोई गलती नहीं करनी है। रिश्ते में जितनी ज्यादा बटन को छुपाने की कोशिश करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में खुशियाँ बहुत जरूरी होती है। हर चीज में जरूरी खुशी महत्व रखती है, क्योंकि मेरे बच्चे कम पैसों में भी खुश रहा जा सकता है, कम चीजों के साथ ही खुश रहा जा सकता है, पर रिश्तों के बिना खुश नहीं रह जा सकता। इसलिए रिश्ते को टूटने से बचाव, तभी तुमको सभी खुशियाँ मिलेगी। परंतु तुम अभी उलझनों में फंस हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का प्रेम बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और प्रेम ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भारत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, और मेरा प्रेम ही तुम्हारे बड़े में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती प्रेम को गुर्जर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बनी हूँ, इसलिए तुम हमारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है, और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। इसलिए अपनी माँ पर भरोसा रखो और मेरी बताई हुई बटन को अपने जीवन में उतार लो। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। संगीत, मेरे प्यार बच्चे, आज तुम्हें कुछ आवश्यक बातें बताने आई हूँ, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक नए सूरज को उदित होने दो। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, और उसे बदलाव के लिए तुम्हें अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलना होगा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किया थे या करे हो, उन सभी बुरे कर्मों को अब करना छोड़ दो तथा अपने जीवन को नए कर्मों की ओर अग्रसर करो। मैंने तुम्हें सदैव ही अपने दुखों के कारण परेशान होते हुए देखा है, और मैं अपने बच्चे को इस प्रकार से परेशानी में नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बेहतर होने की गुंजाइश है। तुम इतने बुरे नहीं हो जितने तुम बन चुके हो, और यह केवल तुम्हारे हालातों के कारण है। तुम्हारे हालातों ने तुम्हें इस प्रकार से प्रवृत्ति कर दिया कि तुम अच्छे बुरे में फर्क समझ नहीं पा रहे। और मेरे बच्चे, मैं यह बात जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बुराई से ज्यादा अच्छाइयाँ भारी हुई हैं, और उन अच्छाइयों को तुम बाहर आने से मत रोको, उन्हें बाहर आने दो, क्योंकि अब समय गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य है। मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने सभी बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ो, और अच्छे कर्मों से अपने जीवन से सारी बुराइयों को दूर कर दो। तुम्हारे हाथों से किया गया एक भी अच्छा कार्य जान कल्याण के लिए सार्थक साबित होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम चाहे तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल सकते हो। किंतु इस समय तुम केवल इन दुखों के कारण स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की कलाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने को देता है तो मत लेना, किसी और के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाना। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा करीब हो सकता है कोई रिश्तेदार जो तुमसे जलता है। इस व्यक्ति के बड़े में तुम भले भांति जानते हो, तुम यह भी जानते हो यह व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी कामयाबी से कभी खुश नहीं हो सकता। तुमने बड़ा हृदय दिखाए हुए उसे माफ कर दिया। संगीत, वह आज नहीं पिछले जन्म से ही तुमसे शत्रुता निभा रहा है। उसने तो बस एक मुखौटा पहन लिया। मुखौटा अच्छे बनेगा, मुखौटा तुम्हारा शुभचिंतक होने का, वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। और आने वाले कुछ दिनों में वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़े चलेगा। वो अपना असली रंग तुम्हें जरूर दिखाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूर है। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को सावधान रहने की जरूर है, क्योंकि उससे तुम्हारी सफलता नहीं अच्छी जा रही है। तुम्हारे घर की सुधरता आर्थिक स्थिति उससे नहीं अच्छी जा रही है। वह कुछ ऐसा करने वाला है जिससे अचानक से ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी, या तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब होने
लगेगी वह अचानक से कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी। संगीत, हो सकता है वह तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारे घर में कोई चीज ले आए और उसको तुम अपने घर में रख लो। ऐसे व्यक्ति कुछ मत लेना मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति की दी कोई चीज अपने घर में मत रखना मेरे बच्चे। 3 संकेत यह होंगे आने वाले कुछ दोनों में कोई इंसान तुमसे पैसे की मांग करेगा या किसी प्रकार की मदद मांगेगा। संगीत, एक बार विचार जरूर कर लेना कि तुम किस इंसान को और किस व्यक्ति को वह पैसे दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है वह पैसे तुम वापस कभी मिले ही ना, तुम्हारे वह पैसे डब जाए। इन दोनों में मैं तुम्हें बहुत संकेत दूंगी। तुम्हारे अंदर आत्मा तुमसे बहुत कुछ रहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुना। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार विचार करना अतीत में हुई चीजों का, लोगों ने तुम्हारे साथ कितना चल किया, लोगों ने क्या किया, उसे बात पर विचार करके फिर कोई निर्णय लेना। आने वाले 15 दोनों में बहुत जरूरी है कि तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करो ना कि अपने हृदय का। आने वाले दोनों में यह बहुत जरूरी है कि तुम जहां कम करते हो वहां भी बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि वहां पर भी तुम्हारे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा सकते हैं। वहां पर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, जिनको यह गरहा है कि तुम उनके बाद से वहां कम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी तरक्की उनसे ज्यादा है तो वो लोग भी तुम्हें नीचे खींचना की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें बटन से घबराना नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर हाँ, यह लोग जो चलेंगे उससे तुम्हारा मनोबल कम होगा। इससे तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा एक शक्ति है जिससे तुम्हें बचाना है। तुम्हें मुस्कुराकर और डटकर सबका सामना करना है और बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। बहुत कुछ समझकर कहानी पैसा लगाना है, किसी को पैसा देना है, यह लेना है तुम्हें। आने वाले 15 दोनों में भावनाओं में नहीं बहन है मेरे बच्चे, और किसी पर भी आंख बैंड करके भरोसा नहीं करना है। मेरा यह सुझाव है तुम्हें, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो, स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। संगीत, ओम नमः शिवाय, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। संगीत, मेरे बच्चों, आज काली माँ तुम्हारे दुख और पीड़ा को सुनकर विवश हो गई है और आज तुमसे स्वयं धरती पर मिलने ए रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आज तुम्हारे माँ में जितनी भी शंकाएं हैं और तुम्हारे माँ में जो उलझान्य है, उन सब का समाधान मैं करने ए रही हूँ। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बड़े में निंदा सनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा माँ व्याकुल हो गया। संगीत, मेरे बच्चे तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से यह समय निकाला जा रहा है, इस समय को व्यर्थ की बटन। संगीत, क्योंकि यह समय तुम्हारे हाथों से निकाल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। संगीत, मेरे बच्चे तुम मेरी इस बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा लोहा को गम होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उसे लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा ग्राम होते ही पिघलना शुरू हो जाता है और हम जी आकर में उसे डालना चाहते हैं, वह आकर में दल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो उसे पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्म रूपी हथौड़े को मार कर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पगला लिया है। अब तुम जी तरह से चाहे उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य बदलने की ताकत तुम रखते हो, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारे ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रश्न किया है उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जीवन में, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उसे पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बड़े में सूचना। संगीत, यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा, इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बटन में ना गवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जान दो। तुम्हारा हर पाल निकाल रहा, इसलिए ध्यान दो मेरे बच्चे, इतनी लापरवाही मत करो। संगीत, मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उसे दिन परीक्षा ना दो और यह तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जो तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं होंगे। इसी प्रकार तुम्हारे किया गए कर्म का फल प्राप्त होने का निश्चित समय निर्धारित होता है। संगीत,
यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकाल गया। संगीत संगीत मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारे जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उसे पेट को मुझे अर्पित कर देना। तुम जी कार्य को काफी समय से कर रहे हो। संगीत उसे पूर्ण करने में काफी प्रयास कर चुके हो, उसे कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उसे कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। संगीत मेरी बटन को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चित रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। संगीत तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्ति जी बात को अपने माँ में बस ले, मैं उसके हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सको। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है।